नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। तो एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना शानदार टेस्ट। लेकिन उससे पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो ज़िंदगी की लड़ाई में लड़ते रहिए दोस्तों, और मुझे पूरा यकीन है कि जीत आपकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। ये हैं आपके ऑप्शन। तो चलिए सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और वो निर्माण काल की बात करें तो 450 से 470 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था। ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु अंगद। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। इनके बारे में थोड़ा जान लें तो आदि ग्रंथ सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। इनका संपादन सिख समुदाय के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने किया। गुरु अर्जुन साहिब जी का पहला प्रकाशन 30 अगस्त 1604 को हरमिंदर साहिब अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या नाम था। ऑप्शन रखे हुए हैं। ए अफ्रीकन न्यूज, बी इंडियन ओपिनियन, सी हरिजन, डी नवजीवन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। ए अभिशंकर, बी मूल शंकर, सी गौरी शंकर, डी दयाशंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर ही था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा जान लें कि आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक, उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। प्रश्न नंबर 5, वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और कुछ प्रमुख नारे इस प्रकार हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1942 में दिया गया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। आराम हराम का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और इसी नारे के साथ एक और जोड़ दिया गया, जय विज्ञान, यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। और वापस वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। एक धर्म एक जाति और एक मानव जाति के लिए इसका नारा नारायण गुरु ने दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर रेडियो सिंगापुर से एक संदेश प्रसारित कर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है कि यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा। ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था। ऑप्शन ए दी कोलकाता क्रॉनिकल, ऑप्शन बी दी कोलकाता गजट, ऑप्शन सी दी ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन डी दी बंगाल गजट। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दी बंगाल गजट। भारत के पहले समाचार पत्र की स्थापना साल 1780 में हुई थी। उस समाचार पत्र ने उस वक्त
अंग्रेज साम्राज्य को आईना दिखाने का काम किया था। उसने अंग्रेजी हुकूमत को प्रेस की ताकत का एहसास करवाया था। बात हो रही है बंगाल गजट की, जिसे भारत से प्रकाशित होने वाले पहले अखबार का दर्जा प्राप्त है। बंगाल गजट की शुरुआत जेम्स अगस्टस हिक्की ने की थी। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी 1908 में उनके कारावास के दौरान, या फिर होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, महाराष्ट्र की जनता द्वारा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र की जनता द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट जी की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न आता है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो अप्रैल 1916 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। के बारे में थोड़ा पढ़ लें तो संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को घोषणा की कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जा रहा है। वंदे मातरम का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में की थी। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न आता है कि अमर गीत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय भक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा। ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मिर्जा गालिब। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी में की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है मशहूर गीत इकबाल का ही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए बीसी पाल, ऑप्शन बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी रुक्मणी लक्ष्मीपति। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार भगत सिंह। भगत सिंह एक युवा क्रांतिकारी और देशभक्त थे। 17 सितंबर 1907 को पंजाब के गांव बंगा में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। प्रश्न नंबर 13, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। ए नई दिल्ली, बी कलकत्ता, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लंदन। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में की गई थी। प्रश्न नंबर 13, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मांडले। जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मांडले। बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लेख लिखते थे। इस कारण 1908 में उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्ष के कारावास के लिए बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, म्यांमार का ही पुराना नाम बर्मा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, बी काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन सी 18 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां, बी खान साहिब, सी चौधरी शौकत अली, सी चौधरी शौकत उल्ला, ऑप्शन डी लियाकत अली। जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्हें ही सीमांत गांधी भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया। ऑप्शन ए सिपाहियों ने, ऑप्शन बी जमींदारों ने, ऑप्शन सी किसानों ने, ऑप्शन डी बागान कामगारों ने। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सिपाहियों ने। 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने बैरकपुर से शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी झांसी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर से चलाई थी। प्रश्न नंबर 18, किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे।
ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ऑप्शन सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस के बारे में कहा जाता है कि सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी हुआ थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें थोड़ा जान लें कि मुजफ्फरपुर कांड, जिसमें भारत के दो क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट पर बम फेंका था, उनका यह प्रयास सफल न हो सका, लेकिन 30 अप्रैल 1908 की यह घटना इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब हो गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? ए रामचंद्र पांडुरंग, बी धोधुपंत, सी दत्ता टोपे, डी कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धोधुपंत। नाना साहब का दूसरा नाम धोधुपंत था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में प्रथम था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। अंग्रेजी शासन में अफीम उत्पादन में बिहार प्रथम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी कर्नाटक का तीसरा युद्ध। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से लूटने का काम करना चालू कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बंगाल। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में चालू की गई थी। प्रश्न नंबर 24, जजिया कर दोबारा किसने लगाया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। जजिया कर का पुनः प्रयोग औरंगजेब ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न है कि 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान रहा? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का टेस्ट। ये सभी प्रश्न एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको बहुत ही आगे सहायता देंगे। तो कैसा लगा दोस्तों टेस्ट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपने 25 प्रश्नों में से कितने सही किए अपना स्कोर भी लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।